अब देखिए, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। जहां पर भी कोई काम हो वहां बीजेपी की ही सरकार होती है। ऐसे ही एक खबर सामने निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 168 एकड़ जमीन घोटाला किया, जिसका खुलासा होते ही पूरे देश भर में बीजेपी का फिर से घटिया प्लान उजागर हो गया है। दरअसल दोस्तों बता दें कि बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सत्ता की ताकत अब तक सुर्खियों में बनी हुई थी, जहां एक तरफ बीजेपी दल बदल करके अनेक पार्टी को तोड़ती है, लेकिन यहां पर तो कुछ नया ही तरीका देखने को मिला है जमीन हड़पने के लिए। क्योंकि जमीनों की जो सौदागरी थी कुछ इस तरह से की जा रही थी कि लोगों को भनक तक भी नहीं लगी। मामला है एक तरफा जनता नए रास्ते और नए हाईवे के विकास का इंतजार कर रही थी। जनता ये कयास लगा रही थी कि भाजपा की सरकार और मोहन यादव की सरकार जनता के विकास के लिए काम करेगी, देश में महंगाई बेरोजगारी कम करेगी। लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक ऐसा बड़ा सौदा हो रहा था जिसने पूरे सियासत को हिला कर रख दिया है। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की इस चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि जहां जहां मध्य प्रदेश में सरकार के नए हाईवे बनने वाले हैं, ठीक उन्हीं लोकेशन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिजन और उनकी रिश्तेदारों ने 168 एकड़ जमीन का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खरीद लिया है। लेकिन कहानी में सस्पेंस यहाँ नहीं बल्कि इसकी क्रोनोलॉजी और टाइमिंग में छिपा हुआ है। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। 13 दिसंबर 2023 ये वही तारीख है जब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और वह कहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार और अपने राज्य से गरीबी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन खुद उनके परिवार वाले भ्रष्टाचार की लपेटे में आ चुके हैं। बता दें कि कम से कम 137 फ्लॉट पलक झपकते ही उनके करीबियों के नाम रजिस्टर हो जाते हैं। सवाल उठता है कि जो काम सालों में नहीं हो पाता है वह सत्ता की कुर्सी संभालते ही चंद दिनों में कैसे मुमकिन हो गया? क्या इन जमीनों को खरीदने के लिए पहले से पूरी विरासत बिछाई चुकी थी? क्या इस बड़े खेल की भनक पहले से कुछ खास लोगों के लिए थी? तभी तो मुख्यमंत्री के परिवार वालों ने इतनी ज्यादा जमीनें खरीद ली है। बता दे कि ये जो जमीनें हैं कोई बंजर या आम जमीनें नहीं है, ये वो प्राइम लोकेशन है जहां से सरकार के बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे गुजरने वाले हैं। अब जरा सोचिए, जब किसी इलाके से हाईवे गुजरता है तो वहां की जमीनों की कीमतें आसमान छूने लगती है। तो क्या ये माना जाए कि सरकार के मास्टर प्लान की सीक्रेट फाइलें लीक हो चुकी थी, या खुद सम्राट चौधरी ने लीक करके वो सभी जमीनें अपने परिजनों के नाम कर दिया? ये सवाल जनता के मन में भी बहुत है, लेकिन विपक्ष दल अब इस पर सवाल करना चालू कर दिया है। विपक्ष का मानना है कि जो बीजेपी सत्ता में आई थी जनता से, देश से, राज्य से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, अब खुद मुख्यमंत्री ही ये भ्रष्टाचार करने लगे तो फिर देश की जनता कहाँ जाएगी? मुख्यमंत्री का इस घोटाला से पूरे देश भर में भारी बवाल मचा हुआ और विपक्ष इस समय बीजेपी पर पलटवार हुई है। लेकिन मोहन यादव की इस घटिया हरकत से जनता भी काफी ज्यादा नाराज है। तो दोस्तों आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं।